एक और सवाल है राजीव, ये फ्री की रेवड़ी का असर कर्नाटक की सियासत पर कितना दिखाई दे रहा है आपको? इसका चलन तो बहुत प्रचलित हो गया है। देखिए, फ्री की रेवड़ी के जो चैंपियन है अरविंद केजरीवाल, वो भी बहुत जोर शोर से यहाँ तक कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी से पहले ही उन्होंने लिस्ट जारी कर दी थी अपने उम्मीदवारों की। लेकिन अभी जो बंगले और लाखों करोड़ों के पर्दे और मार्बल की स्टोरीज़ उनकी आई हैं, तब से वो यहाँ पर तो चर्चा मैंने सुबह से उनकी कम सुनी है। और यहाँ आम आदमी पार्टी का वैसा कुछ अभी सुनाई नहीं दे रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस के नीचे से दरी खींच ली और कालीन खींच ली और जगह जगह अपनी दिल्ली में उसने अपनी सरकार बना ली, पंजाब में बना ली, गुजरात में वोट किए फ्री बीज कर करके, तो अब उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर हमला भी किया है फ्री की रेवड़ियों पर, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने तमाम, आपको मालूम है कि गारंटी दी थी। अब यहाँ भी 5 अभी तक चुनावी वायदे कर दिए है कांग्रेस पार्टी ने। अभी कल ही राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि अगर उनकी सरकार बनी तो पूरे राज्य में रोडवेज में महिलाओं को फ्री पास दिया जाएगा, मुफ्त में सेवा दी जाएगी, और बेरोजगारी भत्ते का पहले भी ऐलान कर चुके हैं। अब मुझे लगता है कि देश में फ्रीबीज की एक नए जो दक्षिण भारत से मतलब तमिलनाडु से मामला शुरू हुआ था, अब वो धीरे धीरे देश के हर चुनाव में, हर राज्य में चला जा रहा है। और मुझे लगता है कि जनता भी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा देखती है और अपने फ़ायदे को, नज़दीक के फ़ायदे के लिए दूर का नुकसान नहीं देख पाती है। और राजनीतिक पार्टियां इसी तरह के प्रलोभन प्रस्ताव देने लगी हैं। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है कि रेवड़ी क्या है और वेलफेयर क्या है, कल्याण क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भी, कोरोना आया 2020 में और आज 24 में हम खड़े हैं, 23 में हम खड़े हैं। 3 सालों में और कोई कोविड का प्रोटोकॉल का पालन कहीं हो रहा हो चाहे नहीं हो रहा हो, लेकिन एक प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का क्रम लगातार जारी है। जबकि कहीं कहीं कोई दिक्कत उस तरीके की नहीं है, कोविड नहीं है, कहीं कोई लॉकडाउन नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार भी ये हिम्मत नहीं कर पा रही है कि वो फ्री का राशन देना रोक सके। तो ये फ्री की राजनीति जो है, इसका इलाज मुझे संभव नहीं लगता है। कर्नाटक में कांग्रेस ने 5 किया है और अभी भारतीय जनता पार्टी का आना बाकी है कि क्या क्या वायदे वो करती है। जेडीएस की भी बातें अभी पूरे तौर पे सामने आना बाकी है। मैं जल्दी से क्विक रिएक्शन लूंगी कुछ सेकंड्स में। दीपक झा जी, आप बोलिए पहले, क्लोजिंग कमेंट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, फ्री की बात है ही नहीं। जनता का टैक्स को द्वारा दिया गया वो पैसा फ्री वो होता है जो हम कोई भी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री अपनी जेब से देता है। फ्री कुछ नहीं है। इस देश को समझना पड़ेगा, इस राज्य को समझना पड़ेगा। जनता के द्वारा टैक्स से पैसा दिया हुआ है। कुछ गरीब लोग जो अक्षम लोग हैं उनकी मदद करने की। भाजपा कहती है 80 करोड़ को राशन दे रही है, 80 करोड़ लोगों को, तो क्या फ्री में नहीं है? तो मैंने वही कहा, भाजपा वो दोधारी सांप है जो 2 मुहा सांप है, बोलती कुछ है और करती कुछ है। और उस मुहे सांप को लीड कर रहे हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, जो कि खुद जाके बेंगलोर में, कर्नाटक में कुमार गौरव सांप ने बुलाया है। कुमार गौरव, बीजेपी की राह आपको भले ही वो सवाल उठाती है लेकिन अन्य पार्टियों से अलग नजर नहीं आ रही है, चाहे बयानों के मामले हों या वादों के मामले हों। देखिए, जाहिर तौर पे अगर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले करती है तो बीजेपी समाज में जाकर बांटने का प्रयास करती है। अभी जो मनोज यादव बता रहे थे कि मुस्लिम रिजर्वेशन धर्म के आधार पर दिया गया था, देखिए मुस्लिम रिजर्वेशन जब दिया गया था तो ओबीसी में एक अलग कैटेगरी बनाकर वहाँ ये माना गया था कि इस्लाम धर्म है और समुदाय मुसलमान है, और इस आधार पे आरक्षण दिया गया था। मैं आपको एक बात और बताऊं, अभी जो बोमई साहब मुख्यमंत्री हैं, उनके ही पिता के ज़माने में 1988 में जब उनके पिताजी वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, उस वक्त ही एक कमेटी बनी थी और उन्होंने ही इस फैसले को लागू किया था। ये अलग बात है कि उनके बेटे ने अब जाकर इस फैसले को पलटा है कि मुस्लिम को जो 4% उप जाति बनाकर ओबीसी में जो रिजर्वेशन दिया जाता था उसको हटाया जाए। लेकिन जाहिर तौर पे आप तेलंगाना देख लीजिए, कर्नाटक देख लीजिए, हर जगह प्रधानमंत्री जाकर मुसलमानों की बात कर रहे हैं। तो कहीं
कहीं ना कहीं अगर एक तरफ से इधर कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले कर रही है, तो बीजेपी समाज के आधार पर, धर्म के आधार पर कुछ माहौल बनाकर अपने लिए ठीक है वोट कुमार इकट्ठा गौरव, करना बहुत चाहती बहुत है। शुक्रिया, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था। कर्नाटक की राजनीति में अभी तो आप देखिए शुरुआत है बयानों की, कोई किसी को सांप कह रहा है, कोई कह रहा है कि कांग्रेस जीती तो दंगा होंगे, आगे आगे देखिए और होता है क्या। लेकिन जनता ये देखे जरूर कि क्या आपकी बात ये राजनेता कर रहे हैं, आपकी समस्याओं का समाधान क्या है इनके पास, आप इस पर फोकस रखिएगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।